नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। देवगुरु बृहस्पति कल प्रातः 6:12 अर्थात 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 6:12 पर अपनी मीन राशि को छोड़कर मंगल की मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव होता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक मानव की जातक की कुंडली पे बहुत बड़ा असर डालते हैं। देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़ा प्लैनेट है इस तारामंडल का और ये उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है, ज्ञान का भी है, धन का भी है। हर तरीके से किसी भी शोध कार्य की बात की जाए उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। धर्म से जुड़े हुई सारी चीज़ों में देवगुरु बृहस्पति, अध्यापन, अध्ययन, ये सारी चीज़ों में देवगुरु बृहस्पति ही आवश्यक प्लैनेट हैं। ये एक तरीके से व्यक्ति के चार्ट को, जन्म कुंडली को जिसे बोला जाए, बैलेंस करने की क्षमता रखते हैं। सबसे बैलेंसिंग नेचर के होते हैं देवगुरु बृहस्पति, अमूमन शुभ ही फल देते हैं। लेकिन अब जो ये परिवर्तन हो रहा है, ये 13 महीनों का जो परिवर्तन है, लगभग 13 महीने का होता है। ये 22 अप्रैल को प्रातः 6:12 पे होगा। फिर उसके बाद 1 मई तक ये इसी मेष राशि में, 1 मई 2024 तक ये इसी मेष राशि में स्थापित रहेंगे। सितंबर में जाके ये वक्री होंगे। उसके बाद जाके दिसंबर तक ये 118 दिन के लिए बीच में वक्री होंगे। वो डेट्स में मैं भी आपको बता रहा हूँ। अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो कैसे राशियों पे ये प्रभाव डालेंगे, प्रभुत्व डालेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। जब ये प्रवेश कर रहे हैं तो उससे पहले मेष राशि में पहले से सूर्य देवता मौजूद हैं, राहु काफी समय पहले से मौजूद हैं और बुध भी मौजूद है। तो 4 ग्रहों का योग बन जाएगा कल प्रातः इनके इस राशि में प्रवेश करते ही। बात कर रहे हैं हम लोग मेष राशि की। मेष राशि में ही गुरु की एंट्री होने जा रही है। तो गुरु जब एंट्री करेंगे, जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो ध्यान रखिए शुभ और अशुभ दोनों ही चीजें उस पर फलित होती हैं। अब हम दोनों ही एस्पेक्ट को देखेंगे। ये नहीं खाली हमने जितने भी नेट्स पे वीडियो देखे वो एक या तो शुभ शुभ बताते हैं या अशुभ अशुभ बताते हैं। बेसिक शुभता की बात अगर की जाए तो शुभता लग्न में बैठ के पंचम, सप्तम और नवम भाव को देवगुरु देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि हमेशा ही शुभ मानी गई है। पंचम भाव हो गया उच्च शिक्षा और संतान का। तो उच्च शिक्षा और संतान में जो भी बाधाएं पीछे चली आ रही थी वो सभी का निवारण हो जाएगा। जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही थी उनको संतान प्राप्त होगी। सप्तम भाव हो गया विवाह का या पार्टनरशिप का। ये दोनों भी अच्छी तरीके से चलेगी। जिसका विवाह नहीं हो रहा था उसका विवाह होगा। जिसकी पार्टनरशिप में कोई दिक्कतें चल रही थी वो भी सही होगी। भाग्यवश भाग्य स्थान पे तो तीर्थ यात्राएं भी आप करेंगे और भाग्य का सहयोग मिलेगा जिसके कारण जो आपके रुके कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। अब बात करें कि बुरा एस्पेक्ट क्या है। लग्न में बैठेगा बृहस्पति राहु के साथ, 30 अक्टूबर तक बैठा रहेगा। ये आपको तगड़े ढंग से भ्रमित कर सकता है, क्रोध ला सकता है। समस्या समझिए इस चीज को कि जब आप भ्रमित रहेंगे तो आप निर्णय गलत ले लेंगे, फिर आप अपने से क्रोधित हो जाएंगे। तो इसका ध्यान आपको देना है। किसी भी गुरुतुल्य व्यक्ति अथवा अपने परिवार में सलाह लेके कार्य करें। क्रोध आए तो रिएक्शन से बचें, कोई भी एक्शन तोड़फोड़ से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान आपको अति आवश्यक रूप से देना है, खासतौर से लिवर फंक्शनिंग में। हाइपर एसिडिक हो सकते हैं आप, हाइपर गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, पाचन तंत्र आपका पूर्ण रूपेण ध्वस्त रह सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, लिवर से संबंधित और कोई समस्या आ सकती हैं। इसका आपको ध्यान देना है कि इनका अगर आपने ध्यान दे दिया तो उसको ध्यान देने के लिए आपको क्या करना होगा। राहु केतु के जप आप करवा सकते हैं। 1 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष एक साथ लाल धागे में धारण कर सकते हैं। तीसरा, आप पूर्ण रूपेण सात्विक हो जाएं। मांस मदिरा का सेवन पूर्ण रूपेण बंद कर दें। देखिए मांस जब भी आप सेवन करते हैं वो गरिष्ठ होता है। गरिष्ठ भोजन कोई भी तला भुना कोई भी खाने को एकदम ही अवॉइड कर दें। बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। जैसे ही आप इससे करेंगे तो आपकी चीजों में सुधार आना शुरू होगा। तीर्थ यात्राओं का योग है तो तीर्थ यात्रा आप करेंगे तो वहां जाके जो पूजन अर्चन हो सकता है उसको आप बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के 12 भाव में पहुंच रहे हैं गुरुदेव, जहां पे राहु पहले से विराजमान है। तो खर्च आपके बढ़ेंगे। अब बात करें कि अच्छाई क्या होगी
इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है, छठे भाव में पड़ रही है और आठवें भाव में पड़ रही है। चतुर्थ भाव में पढ़ने के लिए तो आप जमीन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई नया वाहन परचेज कर सकते हैं। छठे भाव में दृष्टि पड़ने से आपको लोन आसानी से मिलेगा, लेकिन सोच समझ के लेना है, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। लेकिन लोन आपको आसानी से मिलेगा, या किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं वो अच्छे आराम से हो जाएगा। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ेगी तो खोज का कार्य जो करते हैं या रिसर्च के काम जो भी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। द्वादश भाव में गुरु बैठने से आपके खर्च तो ज़्यादा बढ़ेंगे, उसके साथ साथ आपके कुछ काम में आपको हानि भी हो सकती है। अगर आप विदेश से जुड़े हुए चीज़ें कर रहे हैं, विदेश से जुड़ के कोई भी कार्य कर रहे हैं, विदेश जाके जॉब कर रहे हैं, विदेश से आपका कोई व्यापार चल रहा है, तो आपको ये लाभ दे सकता है। लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। आपको बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट से बचना है। कुछ अच्छी चीज़ें जैसे चतुर्थ भाव में घर का सुख आपको बढ़ेगा। भूमि परचेजिंग का एक बड़ा ज़बरदस्त योग है, पूरे एक वर्ष तक रहेगा, जिसमें 30 अक्टूबर के बाद ये और बढ़ जाएगा। और जब भी कोई व्यापारिक दृष्टि से कोई भी निर्णय आता है तो उसमें आप कंफ्यूज जरूर होंगे। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, या किसी भी तरीके से आपकी मित्र मंडियाँ अवैध संबंधों में अगर आप हैं, विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है कि इससे आपकी अपयश हो सकता है, इसलिए इससे दूरी बनाए रखें, वो बहुत जरूरी चीज़ है। साधु संतों एवं गुरुजनों की सेवा अति आवश्यक है। पीपल में सुबह अथवा शाम को एक टाइम बना लें, उसमें जल चढ़ाएं। पीपल को स्पर्श नहीं करना है, स्पर्श सिर्फ शनिवार को करना है, बाकी प्रतिदिन आपको जल चढ़ाना है। आप 7 मुखी रुद्राक्ष, और हो मिल जाए आपको अच्छा तो 14 मुखी रुद्राक्ष भी गले में धारण करें लाल धागे में, तो आपको बहुत लाभ होगा। उसके साथ साथ देवी दुर्गा की आराधना जितनी आप कर सकते हैं वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए यह परिवर्तन अत्यंत लाभदायी है। एकादश अर्थात लाभ भाव में ये आ रहे हैं। ये आपके जो पीछे का जितना भी समय था, ढैया वाला समय या उसके बाद का समय, उन सब में गति प्रदान करेगा। आप व्यापारी हो अथवा नौकरी पेशा हो, धन आपका बढ़ना निश्चित है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। दशम भाव का मालिक गुरु एकादश भाव में एक प्रबल राजयोग बना रहा है, जिससे आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, कोई नया पद मिल सकता है या कोई ऐसा सामाजिक आपको सम्मान मिल सकता है जिससे आपको लाभ मिलेगा। आपके शत्रु ठंडे होंगे जिसे कहा जाए। आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा चढ़ा रहेगा इस समय, जिसके चलते आप अपने कामों को बड़े बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। इसी के कारण सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। गुरु का यह गोचर न केवल आर्थिक मामलों के लिए अच्छा रहेगा, बल्कि आपके जीवन के जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें वो चमक प्रदान करेगा। आपका एकादशवें भाव में बैठ के पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। जो भी दृष्टियां पड़ेंगी उससे संतान के भाव से या शिक्षा के क्षेत्र में, जो मिथुन राशि के जातक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो भी शिक्षा ले रहे हैं, या जो विवाह के हिसाब से देख रहे हैं, विवाह जीवन में होने वाला या विवाह योग्य हो गए हैं, उनके लिए विवाह का एक प्रबलतम योग शुरू हो रहा है, जिसमें उनका विवाह तय तो 100% हो जाएगा। कई लोगों का विवाह भी इसमें होगा ही होगा। संतान प्राप्ति जिसको नहीं हो रही थी वो भी इसमें इस दौर में संतान प्राप्त करेंगे। संतान जिनकी हैं उनको संतान की तरफ से कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी जिससे उनका मान और पद बढ़ेगा। हर तरफ से मांगलिक कार्य आपको मिलेंगे। नौकरी, भूमि, भवन, वाहन, तमाम साधनों एवं संसाधनों के लिए समय अनुकूल है। 30 अक्टूबर के बाद परिणाम ज़्यादा बेहतर होंगे जब राहु वहाँ से मूव कर जाएगा। 30 अक्टूबर तक भी खराब नहीं है समय, लेकिन आपको उपाय क्या करना चाहिए? उपाय, अगर आपने पन्ना रत्न धारण किया हुआ है बेस्ट है, नहीं तो एक पन्ना रत्न धारण कर लें। उसके साथ साथ शिव जी की आराधना जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करें और अपने गले में 11 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें।
वो आपके धन को और आपके निर्णयों को बड़ा सुचारू रूप से बड़ा अच्छा कर देगा, जिससे कि आप इसका लाभ और बढ़िया ढंग से ले पाएंगे। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति उनके भाग्य स्थान का स्वामी होने के साथ साथ आपके छठे भाव का भी स्वामी है, जो अब आपके कर्म स्थान पर आ रहा है। ये गोचर उतना शुभ नहीं कहा जाता, क्योंकि दशम भाव में गोचर कभी भी शुभ नहीं माना गया है गुरु का। वो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ व्यवधान या डिले, कोई भी काम रुक के होगा, आर्थिक रूप से चीजें लाभ जिस हिसाब से आपने प्लान किया होगा उससे कम मिलेगा, या थोड़ी धनहानि हो सकती है। आपकी कुंडली के योग जो दशाएं चल रही है उसके हिसाब से थोड़ा सा अनुकूल या प्रतिकूल जो भी चल रहा हो वो अलग चीज है, लेकिन ये गोचर के हिसाब से देखा जाए तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी से भी दुश्मनी अगर आपकी चल रही है तो विशेष तौर पे आपको दिमाग से काम लेना है, जोश पे नहीं आना है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोशिश कीजिए बाहर ही सेटलमेंट हो जाए, लंबा ना खींचे। किसी भी काम में आपके कार्य धीमा हो जाएगा, क्योंकि आप ढैया से भी पीड़ित हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। विलंब से काम होने का है तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए अपना मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि एक्स्ट्रा टाइम इस पर लग सकता है। ये मत सोच के चलिए कि ये काम हो गया। कोई भी ऐसा काम करने से बचना है जिससे आपको सामाजिक रूप से आपकी छवि खराब होती है। रातों रात प्रसिद्धि पाने का प्रयास मत कीजिएगा। कोई भी शॉर्टकट अपनाने के लिए या कोई बहुत बढ़िया लोक लुभावन ऑफर टाइप का मिल गया तो आप खट से उछल के आप चले मत जाइएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। कोई आपको फुसला सकता है, शासन प्रशासन का व्यक्ति आपको फंसा सकता है, या कोई भी तरीके से विवाद जो भी है विवाद को सेटल कर लें। विवाद में सूझबूझ से काम लेना बहुत आवश्यक है। विवाद को बढ़ने मत दीजिए और किसी भी तरीके का रिस्क मत लीजिए। लापरवाह मत रहिए। दृष्टि आपकी द्वितीय भाव पे है तो धन आपको आवश्यकता होगी तो मिल जाएगा। घर गृहस्थी के मामलों में भी थोड़ी चीजें समझदारी और उससे संतोष के साथ आप चलेंगे तो पुराने किसी बड़े विवाद से आपका छुटकारा भी मिल सकता है इस दौर में। ये ओवरऑल समय हम इसको खराब नहीं कह सकते, लेकिन सावधान रहने वाला समय बहुत जरूरी है। अगर आपकी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस तरीके से समझे। क्योंकि उधर ढैया भी चल रही है, ढैया आपके लिए ज्यादा नुकसानदायी है। उसके साथ साथ राहु और गुरु का गोचर दशम भाव में, तो नौकरी अगर छोड़ने की सोच रहे हैं, विशेष तौर पर नौकरी नहीं छोड़ना है इस दौर में। जब तक चल पा रही है चलाइए। 30 अक्टूबर के बाद ही नौकरी छोड़ने पे ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक शनिवार को किसी मंदिर में जाएं और वहां दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला के 3 परिक्रमा अति आवश्यक है आपके लिए। शनि के, राहु के और केतु के जप यथाशीघ्र करवा लें और जल का सेवन अधिक करें। बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली 5वें एवं 8वें भाव का स्वामी है, जो आपके भाग्य स्थान में गोचर करने जा रहा है। भाग्य स्थान में बृहस्पति का गोचर हमेशा अनुकूल परिणाम देता है और कहा जाता है इस भाव को बृहस्पति का स्थायी भाव कहा जाता है, धर्म का भाव कहा जाता है। अतः गुरु अनुकूल परिणाम देने जा रहा है। 30 अक्टूबर तक धर्म स्थान पर बृहस्पति एवं राहु की युति करेंगे। ये युति थोड़ी सी कमजोर परिणाम दे सकती है, लेकिन बृहस्पति अपना फुल फ्लेजेड अच्छा परिणाम 30 के बाद देगा, 30 अक्टूबर के बाद देगा। यहाँ बृहस्पति बैठकर आपके प्रथम भाव, तीसरे भाव और 5वें भाव को देखेंगे। इससे आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका सामाजिक स्तर बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा और संतान भाव या शिक्षा के क्षेत्र में आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं और भाग्य का साथ मिलने के कारण आपके अधिकांश कामों में सफलताएं मिलने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। धार्मिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं। पवित्र स्थान पर स्नान करने की योजना भी राहु इसमें आपकी मदद कर सकता है। कहीं ना कहीं से ऐसा चीजें बन सकती हैं कि जब आप पवित्र स्थानों पर जाएं। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उसको इस दौर में संतान मिल सकती है। जनता से लाभ मिल सकता है। राहु कुछ चीजें डिले कर सकता है लेकिन रोकेगा नहीं। बृहस्पति का गोचर आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएगा। विभिन्न माध्यमों से अनेकों क्षेत्रों से सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। आर्थिक मामलों में अनुकूलताएं देखने को मिलेंगी।
आध्यात्मिक लगाव रखने वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति का गोचर शानदार रहेगा। आप इस चीज को ध्यान रखिए। तामसिक चीजों का सेवन पूरी तरीके से त्याग दें। जो व्यक्ति तामसिक चीजों का सेवन करते हैं, सिंह राशि वाले, नियमित रूप से मंदिर जाने की आदत डालें। जो भी आपके इष्ट, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, एक मालाओं का जप अवश्य करें। उसके साथ साथ आपको शनि के थोड़े से जप, राहु के जप करवा लेने चाहिए। शिव जी की आराधना सोमवार आपको करनी चाहिए। अब बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति आपके चौथे एवं सातवें भाव का स्वामी है और यह आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहा है। ऐसे तो 8वें का बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि ये इसमें विभेद है। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि इसका जो दृष्टि जा रही है वो 12वें भाव पे जा रही है, द्वितीय भाव पे जा रही है और चतुर्थ भाव पे जा रही है। 12वें भाव में पढ़ने पे आपका विदेश से धन, विदेशी क्लाइंट से धन का लाभ होना, विदेश से जुड़े हुए जो भी क्लाइंट हैं आपके, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं जॉब के लिए, क्योंकि द्वितीय भाव पे भी दृष्टि जा रही है, इसलिए धन बढ़ेगा। और चतुर्थ भाव पे भी दृष्टि जा रही है, तो पिछले कई समय से चल रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। घर परिवार में कोई विवाद चल रहा था, वो विवाद का अंत होगा। जमीन खरीदने का एक प्रबल योग चल रहा है, जमीन आप खरीद सकते हैं। वाहन भी खरीद सकते हैं। एक सलाह मेरी ये रहेगी कि वाहन सेकेंड हैंड खरीदने की अगर सोच रहे हैं तो ना खरीदें, नया वाहन ही खरीदें। और जमीन भी कोई विवादित लेने से बचें। मतलब कोई भी चीज़, जैसे एक पुरानी गाड़ी लेने में भी विवाद हो सकता है, खराब हो सकती है, कुछ उसमें 19-20 आपको छुपा के बेची जा सकती है। वैसे ही किसी विवादित जमीन में हाथ डालने से अच्छा है फ्रेश चीज़ें लें। इसका ध्यान रखना है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है स्पष्ट रूप से करना है, सीधे करना है। जो भी काम करना है उसमें कहीं कोई हिडन चीज़ ना हो, उसमें कोई ऐसा चीज़ ना हो कि जिसमें कोई चीज़ ऐसी फंसा के रखी जा रही है। आपको संयमित होकर रहना है। पेट संबंधी समस्याओं का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपको विशेष और ध्यान रखना है, क्योंकि शुगर आपकी बढ़ घट सकती है। कोई भी चीज़ आप कहीं जा रहे हैं तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है, चोरी हो सकती है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों से संबंध बनाए रखें, अच्छा संबंध रखें। रिस्क वाली जगह पे निवेश से बचे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो जमीन हो, गाड़ी हो, अथवा कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की बात है। विवाद करने से बचें, आपको बहुत जरूरी है। विवाद न करें, अपने आहार विहार नियंत्रित करें। अगर ये 2 चीजें आपने कर ली तो ये शुभ फल देगा। प्रत्येक शनिवार को आप जटा वाले नारियल को जल में बहा सकते हैं, 4 बार लगातार कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको शनि, राहु और केतु के जप करवा लेने चाहिए। ये आपको शुभ परिणाम देंगे। हनुमान जी की आराधना, बजरंग बाण अथवा हनुमान चालीसा की प्रतिदिन आप एक पाठ जरूर करें। माता की कोई भी मंत्र का एक जितनी बार भी आप आराम से जप सकें, ये नहीं कि मैं बोल दूं 1 माला 5 माला तो आप उसे करने लगे। जितनी देर आपके पास समय है, 21 बार, 51 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं, पूरा मन लगा के, पूरे मनोयोग के साथ करना है। आप चाहे 11 बार ही करो, आपको लाभ होगा। अब बात करें तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली के 3रे एवं 6ठे भाव का स्वामी है, जो अब आपके 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार 7वें भाव में बृहस्पति का गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है, परंतु 3रे एवं 6ठे भाव के स्वामित्व के कारण गुरु ग्रह कुछ मामलों में तुलनात्मक रूप से कम सहयोग प्रदान करेंगे। हालांकि लाभ भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ को बढ़ाएगी, आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, आपका एक तरीके से ज्ञान से साक्षात्कार इसी 1 साल के अंदर होने जा रहा है। आपको अपने जीवन का संकल्प मिल सकता है, आपके जीवन में नया आत्मविश्वास आ सकता है। इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर बराबर देखी जाती है। और विशेषकर 30 अक्टूबर के बाद गुरु और राहु की युति जब खत्म हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा कहीं न कहीं आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है।
अभी वैवाहिक जीवन में बहुत बढ़िया चीज़ें नहीं चल रही हैं। वैवाहिक जीवन में अक्टूबर के बाद से थोड़ा-सा निखार आना शुरू होगा। अभी कह सकते हैं थोड़ी चीज़ें आपके फ़ेवर की नहीं चल रही। यदि आप इस वर्ष विवाह टालने के लिए इच्छुक हैं, तो अगले वर्ष विवाह करना चाहते हैं, तो योजना सोच समझ के बनाएँ। अगले वर्ष की बजाय इस वर्ष में ही विवाह करना आपके लिए श्रेयकर होगा। आपको वैवाहिक संबंध से रिलेटेड जो भी चीज़ें करनी हो, वो अक्टूबर के बाद प्लान कर सकते हैं। आपका दाम्पत्य सुख सही दिशा में जाए, उसके लिए आपको कुछ उपाय मैं आखिरी में बता दूंगा, उसको करें। वाणी पे नियंत्रण रखना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि केतु आपके लग्न में बैठा है, राहु सप्तम भाव में बैठा है, तो आपको कई तरीके के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, रीढ़ की हड्डी में समस्याएं, किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत, ये सारी समस्याएं आपको दिख सकती हैं। आपका बृहस्पति के कारण आपको दान पुण्य जैसे कार्य बढ़ सकते हैं। तीर्थ यात्रा या एवं यात्राओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप व्यापारी हैं तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी अच्छा समय है। आपकी दशाएं अनुकूल हैं तो आप नया उपक्रम शुरू कर सकते हैं। इसको किसी से योग्य ज्योतिषी से दिखाने के बाद ही करें। नया व्यापार करने के साथ साथ जो आप अभी व्यापार में हैं, आप उस व्यापार में लाभ बढ़ सकता है आपका। यात्राओं के माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं। ट्रैवल्स वाली जो जॉब होती है उसमें आपको लाभ मिल सकता है। नियमित रूप से शिव आराधना करें। कम से कम महीने में एक बार रुद्राभिषेक जरूर करें। गन्ने का रस शिव जी के ऊपर प्रति सोमवार को चढ़ाने की आदत डालें, इससे आपको लाभ होगा। उसके साथ साथ शहद शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके दाम्पत्य सुख में निखार आएगा, जो अभी उतने बढ़िया ढंग से नहीं चल। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली में दूसरे एवं 5वें स्थान का स्वामी है, जो अब आपके 6ठे स्थान में गोचर करने जा रहा है। हालांकि ज्योतिष ग्रंथों में बृहस्पति का 6ठे भाव का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है, लेकिन बृहस्पति आपकी राशि स्वामी मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहा है। इस कारण से यह आपको अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में आ रहा है। सामान्य शब्दों में कुछ सावधानियां अगर अपनाई जाएं तो बृहस्पति गोचर के अनुकूल परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब वो सावधानियां क्या हैं? पहली चीज, अपने दिमाग पे कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। दिमाग पे कंट्रोल होगा तो आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रख पाएंगे। सामने वाले को कम मत आंकें। आप हमेशा ये जो गलती कर रहे हैं इधर पिछले 1 वर्षों से, वो आप सामने वाले को हल्के में लेने लगे हैं, ये आपको नुकसान कर रहा है। इस पर थोड़ी सी दिक्कत को समझें। लापरवाही की स्थिति में आपके पेट एवं कमर से संबंधित कोई ना कोई समस्याएं हो सकती हैं। योग, प्राणायाम, मूवमेंट एक्सरसाइजेस करने से आप इस समय में पीछे की भी जो समस्याएं वो भी हटा सकते हैं। कहीं विरोध मत करें, खासतौर से शासन के कामों में, सरकारी कामों में आप बिल्कुल भी विरोध मत करें, अन्यथा आपको परिणाम खराब मिल सकते हैं। ढैया आपकी चल रही है, शनि आपके 4th भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको विशेष तौर पे ध्यान ये रखना है कि आपको विवादों से बचना है, प्रेम संबंधों से बचना है, बहुत आवश्यक है। इस समय आपका जो भी चीज़ें पिछले 1-2 सालों में जो पीछे घटित हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। लाइफ में कोई भी पिछला 2-2.5 साल का समय, जो आपका 2.5 साल का एक ढैया पीछे वाली मान लें, 17 जनवरी के पहले 2 साल के समय, तो वो आपके साथ कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हुई है। कुछ ना कुछ उठा पटक चल ही रहा है। उस पे जो चीज़ें आपके साथ चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, उस पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ें, क्योंकि जो भी चीज़ें इसमें जुड़ी है, नेगेटिव टाइम में जो चीज़ें जुड़ती हैं वो नेगेटिव ही जुड़ती हैं। इसका हमेशा ध्यान रखना होता है। वाहन चलाते समय अत्यंत संयमित रहें। फ़ोन पे बात करते समय कोई वाहन न चलाएं। मतलब आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। कुछ भी चलाने पे या रास्ते में चलने पे भी मैसेज टाइप करते समय ना चलें। अमूमन लोग ऐसा करते हैं, उससे चोट चपेट लग सकती है, इसका ध्यान रखना है। पीले रंग की चीज़ों का थोड़ा दान कर दें।
बृहस्पतिवार वाले दिन किसी मंदिर के पुजारी को आप दान कर सकते हैं। पानी का सेवन अधिक करें, चांदी के गिलास में पानी पिए तो आपका दिमाग खुलेगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार जरूर सोचें। जोश में अगर आप कोई निर्णय ले लेंगे तो बाद में आपको पछताना होगा। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके प्रथम भाव अर्थात लग्न या राशि के स्वामी के साथ साथ आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहा है। ये बहुत ही शुभ समय है, इससे ये राजयोग फलित हो रहा है। चतुर्थ का मालिक पंचम में आ रहा है, दूसरा उनकी दृष्टि एकादश भाव पे पड़ रही है, भाग्य स्थान पे पड़ रही है। तो शुभ परिणामों की, पीछे काफी समय से आप 7.5 से पीड़ित थे, तो शुभ समाचारों की लाइन आएगी। आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। जो संतान सुख चाहते थे उनको संतान होगी, जो विवाह चाहते थे उनको लिए विवाह का रास्ता खुलेगा, जो उच्च शिक्षा चाहते थे उनके लिए उच्च शिक्षा की चीजें खुलेंगी। हाँ, लेकिन मेन क्या चीज है आपको ध्यान रखना है, अगर पढ़ाई करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि राहु साथ में है, आपको दिग्भ्रमित कर सकते हैं, जिसके बाद अक्टूबर के बाद आपको हो सकता है ट्रैक चेंज करना पड़े। इसलिए अभी ही सोच समझ के सारी चीजें करें, क्योंकि जब राहु हटेंगे तब आपकी बुद्धि खुलेगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जो भी सजेशन लेके काम करना है थोड़ा सा समझ के करना है, जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। समय अनुकूल है, मददगार है, आपको लाभ देगा, आपका कोई भी चीज बिगड़ने नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, ट्रैक चेंज करना पड़ सकता है, इसलिए आप सही ट्रैक पकड़ें। ये गोचर आपके लिए अच्छा है, पद प्रतिष्ठा दिलाएगा, जॉब करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप परिवर्तन भी चाह रहे हैं तो परिवर्तन करने के लिए ये आपके लिए बेहतरीन समय है। अब आप इसके बाद आप नई जॉब के लिए ढूंढ सकते हैं। ये आपको सफलता दिलाने जा रहा है। आय के स्रोत बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं उनको नया पैकेजेस पे दूसरी कंपनी ऑफर कर सकती है, या उसी कंपनी में प्रमोशन एलिवेशन मिल सकता है, जिसके कारण आप, अगर आपका कहीं गलत जगह पे स्थानांतरण हो चुका था, आप कहीं और चाहते थे, तो वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। जितने भी धार्मिक कार्य हैं, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि आप करेंगे। इस समय कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं। हाँ, कोई भी गिफ्ट को स्वीकार ना करें, इसका ध्यान रखिए। आप दान करें, आप किसी मंदिर में दान करें, किसी मंदिर निर्माण में दान करें, कहीं धर्मशाला बन रहा है वहाँ दान करें, लेकिन जैसे गिफ्ट कोई देता है तो गिफ्ट के बदले उसको कुछ दे दें। गिफ्ट फ्री का मत लीजिए, ये आपके गुरु का क्षय कर सकता है और जो लाभ हो रहा है उसको कम कर सकता है। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे एवं द्वादश भाव का स्वामी है, तथा यह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहा है। बृहस्पति के इस गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आना व्यर्थ के खर्चे बढ़ा देगा। लग्जरी में आप खर्च करेंगे। भूमि, भवन, वाहन आपको आवश्यकता नहीं होगी तब भी आप खरीद लेंगे। तो इसको अगर आप खरीदने की, मतलब केवल दिखाने के लिए खरीदने जा रहे हैं, या कुछ ऐसा ही है जिसमें आपको आवश्यकता नहीं दिख रही लेकिन आप खरीदने जा रहे हैं, तो सावधान रहें। पैसे को सही जगह रखें। फालतू के खर्च से बचना है आपको। अगर आप फालतू के खर्च से नहीं बचते हैं तो आपको आने वाले समय में धन की दिक्कत हो सकती है। इसलिए विशेष तौर पर, क्योंकि अभी शनि राहु का प्रभाव है, 7.5 आपकी चल रही है, गुरु राहु की युति आ गई है, 30 अक्टूबर तक रहेगी। कम से कम 30 अक्टूबर तक भूमि और भवन, वाहन, इन सब की खरीदारी से बचना ही आपके लिए शुभ रहेगा। आप व्यथित रह सकते हैं, रात में नींद कम आ सकती है। योग और मेडिटेशन करें, विवादों से बचें। शनिवार को पीपल के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। हनुमान जी से रिलेटेड हनुमान चालीसा अथवा बजरंग बाण जरूर पढ़ें। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो उसको हल्के में ना लें, अच्छे वकील से मिलके, या कहीं पैचअप हो सकता है तो उस पैचअप को करें। विदेश जाने की कोशिश में हैं तो इस मामले में आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकता है, क्योंकि विदेश स्थान का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में आकर विदेश यात्रा
को बढ़ाने की स्थिति में है। विदेश से जुड़ी हुई कोई भी कार्य आप करेंगे, शोध कार्य से रिलेटेड कोई भी कार्य करेंगे तो आपको शुभ फल मिलेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन भी हो सकता है। विवाद से बचना है। ऑफिस में भी आपको किसी भी विवादास्पद बयान देने से बचना है, किसी की चुगली करने से बचना है, झूठ बोलने से बचना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें तथा किसी भी तरीके से जीव जंतुओं को भोजन कराएं। आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष के 7 दाने गले में धारण करना भी आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली के धन भाव एवं लाभ भाव का स्वामी है और ये गोचर में आपके तीसरे भाव में बैठा है। इस भाव में बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम देगा क्योंकि शनिदेव भी आपके लग्न में विराजमान है, आप ही की राशि में है। इसलिए सबसे पहली सलाह मैं ये दूंगा कि आप कोई भी किसी भी तरीके के अनैतिक कार्य से, अनैतिक रूप से धन कमाने से बचें, रिश्वत लेने से बचें, कोई भी अनैतिक कार्य करने से, किसी भी तरीके अनैतिक संबंधों से आपको बचना है। नहीं तो आपका सबसे बुरा समय जिसे कहा जाता है वो आ सकता है। इसका ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं जिस दिन से शनिदेव ने आपकी राशि में प्रवेश किया है 17 जनवरी से, तब से देखिए बड़े बड़े दिग्गज नेस्तनाबूद हो रहे हैं। जो भी अनैतिक कार्य करने वाला है उसके साथ दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए अनैतिक कार्यों से बचना है। गुरु का गोचर तृतीय भाव में है, कुछ अच्छे परिणाम लेके आएगा जिसमें आपको लाभ बढ़ा सकता है, लेकिन आपको दूसरे तरीके अनैतिक तरीके से धन मिलने के योग बना रहा है, लेकिन आपको वो कार्य नहीं करना है। बहुत सावधानी से रहना है। कोई भी अगर व्यापार में आप काम करते हैं तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। चिंता हम करने को नहीं करें, लेकिन टैक्सेशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको टैक्स चोरी से बचना है। हर चीज पारदर्शी तरीके से करना है। पार्टनरशिप में भी अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो दिक्कतें आ सकती है। दाम्पत्य सुखों के मामले में भी बृहस्पति का गोचर अनुकूल परिणाम दे रहा है। ये अवधि में जिनका दाम्पत्य सुख में दिक्कत आ रही थी उनका दाम्पत्य सुख में खुशियां आएंगी। जो विवाह करना चाह रहा था विवाह के योग भी बनाएगा। जो विवाह के योग्य लड़के लड़कियां थे उनका विवाह का योग बन रहा। तो आप के लिए सब चीजें साफ सुथरी नाप तोल कर किया गया कार्य आपके लिए गोचर को शुभ परिणाम दिला देगा। सभी से संबंध अनुकूल रहेंगे। सॉफ्ट स्पोकन रहें। व्यर्थ की सभी चीजों को टालना ही अच्छा है, चाहे वो यात्राएं हों या विवाद हो। किसी भी तरीके से आप बचें इन सब चीज़ों से। कोई भी बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं तो 1 साल का समय छोड़ दें। खासतौर से 30 अक्टूबर तक का समय तो एकदम ही छोड़ दें। नहीं तो क्योंकि इधर राहु उधर शनि, 7.5 का मिड फेज, आपकी चीजें जरा सी असावधानी से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बड़ा नुकसान वो लंबे समय तक रहेगा, उसका फिर आप भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी से रहें। जितना संभव हो उतना कम बोलें। छोटी कन्याओं को गिफ्ट दें। छोटी कन्याओं का पूजन करें। नवरात्रि आती, गुप्त नवरात्रि आती है, उसमें छोटी कन्याओं को पूजन करें, उनको कुछ मीठा खिलाएं। उसके साथ साथ आप दुर्गा बीसा यंत्र प्रतिष्ठा करा के अपने घर में अवश्य रखें। दुर्गा बीसा यंत्र आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। माता की आराधना किसी भी लेवल पे दुर्गा बीसा यंत्र आपके लिए बहुत लाभदायक, क्योंकि आपको सारी चीज़ से बचा के रखेगा वो। बात करते हैं मीन राशि की। यह आखिरी राशि है और मीन राशि से ही बृहस्पति निकल के मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं, साथ ही कर्म स्थान के स्वामी हैं, जो आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में गोचर के। तो धन की कोई कमी नहीं होने जा रही है। धन की आवश्यकता जितनी होगी वो मिल जाएगा, चाहे वो लोन से मिले, चाहे किसी मित्र की मदद से मिले, चाहे परिवार के कोई बड़े बुजुर्ग दे दें, या कहीं ना कहीं से वो परिवार से मिल सकता है, ससुराल से मिल सकता है। जहाँ से आपको आवश्यकता होगी वहाँ से धन आपको मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको अनुकूल समय है। व्यापार करने के लिए आप एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तब भी आपके लिए अच्छा अनुकूल समय है, क्योंकि आपको आराम से लोन मिल जा रहा है या धन की आवश्यकता पूर्ण हो जा रही है। आप काम को आगे बढ़ाएं,
इस दौर में आपके धार्मिक भाव में बड़ी वृद्धि होगी। जो भी किसी भी तरीके से आपका दान पुण्य में मन लगेगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करा सकते हैं इस दौर में, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, गौशाला में दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपका विचार करेगा, खुद ही विचार आएगा अपने आप ही। अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होगा तो आपको लगेगा कि कहीं से इस पे से कुछ दशांश इसमें डाल दिया जाए। इस तरीके की कुछ ना कुछ चीज़ें चलेंगी। धन के लिहाज से समय बहुत ही अनुकूल है, ये गोचर बड़ा अच्छा है। 30 अक्टूबर के बाद और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी राहु ने थोड़ा सा उसमें चीज़ें डाल रखी है अड़ंगा। लेकिन हाँ, आप सॉफ्ट स्पोकन बने रहें, कहीं पे भी व्यर्थ की बातें ना बोलें, व्यर्थ की विवादित बातें ना बोलें, चुभने वाली बातें ना बोलें, इसका ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए अच्छा है। घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, अच्छी तरीके से घर में कोई भी विवाद जो आपका चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा, चीज़ें आपके फेवर की होती जाएंगी। अगर उम्र विवाह की है, बृहस्पति के इस गोचर में विवाह तय हो सकता है। घर परिवार में और भी मांगलिक कार्य हो सकते हैं, परिवार में और किसी का विवाह भी हो सकता है। अगर विवाह हो चुका है, संतान हो सकती है, संतान का मुंडन हो सकता है। इस तरीके के कोई ना कोई मांगलिक कार्य होता रहेगा इस पूरे साल भर के भीतर में। 2-3 पारिवारिक फंक्शन होंगे। तो आप पूरी तरीके से परोपकारी भाव आपके अंदर जागृत रहेगा। मंदिर निर्माण में दान करना, मंदिर के कार्य क्षेत्र में, मंदिर के रसोई में, किसी भी तरीके से आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होके किसी धार्मिक प्रतिष्ठान में या किसी स्कूल वगैरह में आप कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जितना आप करेंगे उसका उतना ही गुना आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का डोनेशन करा तो आपका 1 लाख रुपए तैयार मिलेगा आपको कहीं ना कहीं से। मतलब अब 10 टाइम्स होता चलेगा। तो इसलिए आप जितना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। किसी से विवाद नहीं करना है, प्यार से बोलना है, शांत रहना है, यही आपके लिए उपाय है। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के कुछ जप आप अपने आप कर सकते हैं। आप शिव जी को 1 लोटा जल, थोड़ा सा केसर मिला के चढ़ा दें, ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। ये आपके लिए लाभदायी है।